हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करेंगे टेक्निक्स ऑफ काउंसलिंग। तो किस तरह से जो है हम वेरियस टेक्निक्स अप्लाई करके एक क्लाइंट को काउंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक्स हैं, जैसे कि लेक्चर टेक्निक हो गया, रोल प्ले, क्वेश्चनिंग टेक्निक, साइलेंस, रिलैक्सेशन टेक्निक, एक्टिव लिसनिंग, डिसेंसिटाइजेशन, एवर्सिव टेक्निक्स, इंडिविजुअल काउंसलिंग हो गया, डिस्कशन मेथड हो गया, डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव, इलेक्टिक, ऑपरेंट कंडीशनिंग, केस कॉन्फ्रेंसेस किस तरह से होती है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। तो ये हमारे पास 16 टाइप्स हैं टेक्निक्स ऑफ काउंसलिंग के, जिनके बारे में हम जो है वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट टेक्निक है हमारे पास लेक्चर टेक्निक। तो जब भी हमें लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट को काउंसिल करना होगा तो हम किस टेक्निक को यूज़ करेंगे? लेक्चर टेक्निक। इसमें जो है टू एक जैसी प्रॉब्लम, ठीक है, जिनकी भी एक जैसी प्रॉब्लम्स होगी हम उनको इकट्ठा करेंगे, देन उनको हम जो है लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है कि लेक्चर्स डिलीवर्ड बाय एक्सपर्ट कैन इम्पार्ट काउंसलिंग इन एन इफ़ेक्टिव वे। जब भी विशेषज्ञों के द्वारा हमें भाषण दिया जाएगा तो वो हमें क्या प्रोवाइड करता है? काउंसलिंग। काउंसलिंग मीन्स परामर्श देता है, हमें गाइडेंस प्रोवाइड करता है। इट मीन्स दैट व्हेन एन एक्सपर्ट person or an experienced person share information on a topic, it is not just a speech what gives counseling to the listener so they can solve their problems। तो इसमें क्या लिखा है कि इसका मतलब क्या होता है कि जब भी कोई विशेषज्ञ हमें किसी भी विषय पर जानकारी देता है तो वो हमें एक भाषण नहीं दे रहा होता, बल्कि वो हमें एक मार्गदर्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक्सपर्ट लेक्चर कैन बी अ पावरफुल टूल फॉर काउंसलिंग। ठीक है, जो हमारा एक्सपर्ट के द्वारा दिया गया भाषण जो है वो क्या है? एक परामर्श देता है। ठीक है, व्हेन एन एक्सपर्ट स्पीक आउट दे कैन काउंसिल पीपल इन द राइट डायरेक्शन। जब कोई विशेषज्ञ अपनी बात रखता है तो वह लोगों को सही दिशा में परामर्श देता है, इसका मतलब ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक क्या है? क्रिएटिव प्रोसेस है जिसके अंदर इंडिविजुअल इवैल्यूएट करता है अपने आप को और साथ में अपने एनवायरनमेंट को इवैल्यूएट करता है, और उसी के बेस पे जो है वो नई चॉइसेस बनाता है, नई एडजस्टमेंट्स बनाता है। तो इस तरह से जो है वो अपनी प्रॉब्लम को हल करता है। ठीक है, अपनी प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करता है। तो अब यहाँ पे जो है काउंसलर क्या करेगा? काउंसलर किस तरह से जो है अपने क्लाइंट को हेल्प करेगा? तो सबसे पहले जो है क्लाइंट अपनी प्रॉब्लम को किसके साथ शेयर करेगा? अपने काउंसलर के साथ शेयर करेगा। फिर काउंसलर क्या करेगा? फर्स्ट पॉइंट के अंदर वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेगा, प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन करेगा, समस्या को पहचानेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? सेकेंड पॉइंट में गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। फिर उसके बाद काउंसलर क्या करेगा? इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करेगा। इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने के बाद जो है वो क्या करेगा? हाइपोथेसिस क्रिएट करेगा। हाइपोथेसिस बनाने के बाद जो है वो डिसीजन लेगा, कोई ना कोई वो डिसीजन पे आएगा ही आएगा, और डिसीजन लेने के बाद जो है वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेगा, इम्प्लीमेंटेशन करेगा, उसको अमल में लेके आएगा। देन उसके बाद जो है उसको फॉलो अप करेगा कि जो भी मैंने अपने क्लाइंट को काउंसिल करा है, जो भी उसको एडवाइस दी है, क्या वो काम कर रही है क्लाइंट के ऊपर कि नहीं कर रही है, वो सारा वो कहाँ पे देखेगा? फॉलो अप प्रोग्राम के अंडर देखेगा। तो इस तरह से जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक हेल्पफुल है काउंसलिंग के अंदर। किस तरह से जो है काउंसलर और क्लाइंट जो है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। नेक्स्ट टेक्निक है एक्टिव लिसनिंग टेक्निक। तो एक्टिव लिसनिंग टेक्निक के अंदर क्या होगा कि जो काउंसलर होगा वो अपने क्लाइंट को जो है ध्यानपूर्वक सुनेगा। ठीक है, एक्टिव होके सुनेगा उस चीज़ को। तो क्या लिखा है इसके अंदर? फुली फोकसिंग ऑन द क्लाइंट वर्ड्स, इमोशंस एंड नॉन वर्बल क्यूज टू हेल्प देम फील हियर्ड एंड अंडरस्टूड। आपने अपने क्लाइंट को ये विश्वास दिलाना है कि उसकी बात जो है सुनी जा रही है, समझी जा रही है, चाहे वो उसके वर्ड्स हों, उसके इमोशंस जो हैं, उनको जो है काउंसलर क्या कर रहा है? ध्यानपूर्वक सुन रहा है।
तो ये होती है एक्टिव लिसनिंग टेक्निक, मीन्स सक्रिय श्रवण। आप जो है अपने क्लाइंट को ध्यानपूर्वक सुनोगे काउंसलिंग के अंडर। नेक्स्ट टेक्निक है क्वेश्चनिंग टेक्निक। तो अब क्वेश्चन भी दो तरह से होते हैं, ठीक है। फर्स्ट कौन सा है, ओपन एंडेड क्वेश्चन, और सेकंड है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन कौन से होते हैं, जिसके अंडर जो है हम वाई, हाउ, व्हाट इनका इस्तेमाल करते हैं, उनको हम बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। पर जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं वो किस तरह के होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप, मीन्स कि आप एक लाइन के अंदर, एक वर्ड के अंदर जो है अपना आंसर कंप्लीट कर देते हो, उसको हम बोलते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। तो आप जब भी काउंसलिंग के अंदर क्लाइंट के साथ बात करोगे तो आप किस तरह के क्वेश्चन अप्लाई करोगे, ओपन एंडेड क्वेश्चन, जो कि स्टार्ट होते हैं विद वाई, हाउ और व्हाट, रादर देन अ सिंपल येस और नो। तो इसके अंदर मैंने क्या लिखा है कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस इन काउंसलिंग आर डिजाइन टू इंक्रीज डिटेल्ड फ्री फॉर्म आंसर्स अलाउइंग क्लाइंट टू एक्सप्लोर thoughts and feelings, often starting with what, how और tell me about। कि आप जो है परामर्श के अंदर किस तरह से क्वेश्चन करोगे जो कि विस्तृत और स्वतंत्र उत्तर देने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, जिससे क्लाइंट जो है अपने विचारों, भावनाओं को व्यक्त करता है, ठीक है। उसको अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अवसर मिलता है, जिनकी शुरुआत किससे होती है, क्या, कैसे, या मुझे इसके बारे में बताइए। तो ये सारे टाइप्स के क्वेश्चन आप किससे करोगे, क्लाइंट से करोगे इन काउंसलिंग प्रोसेस। अंडरस्टूड। नेक्स्ट पॉइंट है रिलैक्सेशन टेक्निक। तो जब भी आपके क्लाइंट को जो है मेंटल स्ट्रेस होगा या फिज़िकल टेंशन होगी तो आप कौन सी टेक्निक अप्लाई करोगे, रिलैक्सेशन टेक्निक, ठीक है। तो ये क्या है कि इट इज़ असेंशियल टू रिड्यूस मेंटल स्ट्रेस एंड फिज़िकल टेंशन। यह मानसिक और शारीरिक तनाव को कम करने के लिए आवश्यक है। तो किस तरह से आप रिलैक्सेशन करवाओगे अपने क्लाइंट को, जैसे डीप ब्रीदिंग हो गया, योगा करके, मेडिटेशन करके। तो इस तरह से जो है आप रिलैक्सेशन टेक्निक को अप्लाई करोगे ड्यूरिंग काउंसलिंग। नेक्स्ट पॉइंट है साइलेंस टेक्निक। तो साइलेंस टेक्निक क्या है काउंसलिंग के अंडर, इट इज़ एन एक्टिव इंटेंशनल टूल रादर देन अ पैसिव पॉज। कि यहाँ पे जो है आप अपने क्लाइंट को एक्टिव होके सुनेंगे, ठीक है, ना कि पैसिव पॉज कि आप बिल्कुल चुप हो जाओगे, आप अपने क्लाइंट पे ध्यान नहीं दोगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पे जो है एक्टिव होके चुप रह के, ठीक है, चुप रहना है, बट आप एक्टिवली अपने क्लाइंट को सुनोगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, साइलेंस टेक्निक। इससे क्या होगा, इट प्रोवाइड स्पेस फॉर क्लाइंट टू एक्सप्लोर कम्प्लेक्स फीलिंग्स, गैदर थॉट्स एंड एक्सपीरियंस सेल्फ अवेयरनेस विदाउट इंटरप्शन। आप जो है बिना किसी रुकावट के जो है अपने क्लाइंट को सुनोगे, ठीक है, उसकी भावनाओं को समझोगे, उसके विचारों को समझोगे, देन आप उसको जो है काउंसिल करोगे। तो ये रहती है साइलेंस टेक्निक। नेक्स्ट टेक्निक है एवर्सिव कंडीशनिंग। तो एवर्सिव कंडीशनिंग को हम हिंदी में बोलते हैं अप्रिय प्रतिक्रियात्मक अनुकूलन। तो ये किसके ऊपर बेस्ड है, ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। अब क्लासिकल कंडीशनिंग क्या थी कि जब भी आप बेल करते थे, बेल के साथ साथ आप कुत्ते को जो है खाना दे रहे थे तो उसकी लार टपकना शुरू हो जाती थी। वैसे ही यहाँ पे आप क्या करोगे कि अनप्लीजेंट स्टिमुलस जो होगा उसको किसके साथ कंबाइन करोगे, अनवांटेड बिहेवियर के साथ कंबाइन करोगे। और इस जब ये दो चीज़ें जो है कंबाइन करेंगी तो वहाँ पे क्लाइंट को किस तरह से महसूस होगा, जैसे मान लो आपने कोई ड्रग ली है, ठीक है, केमिकल लिया है, उसको किसके साथ मिला दिया है, ड्रिंक के साथ मिला दिया है, और जब क्लाइंट उसको कंज्यूम करेगा, उसको पिएगा, तो उसको कैसा फील होगा, वॉमिटिंग जैसा फील होगा। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एवर्सिव कंडीशनिंग बोलते हैं, कि उसका रिजल्ट कैसा आएगा, वॉमिटिंग की तरह आएगा। तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, अप्रिय प्रतिक्रियात्मक अनुकूलन। तो इसके अंदर मैंने लिखा है कि ये एक बिहेवियरल थेरेपी टेक्निक है जिसके अंदर हम जो है अनप्लीजेंट स्टिमुलस को कंबाइन करते हैं अनवांटेड बिहेवियर के साथ। और यहाँ पे क्या क्या चीज़ रहती है, इट इंक्लूड केमिकल, इलेक्ट्रिकल एंड फिजिकल एवर्शन सच एज नॉसिया इंड्यूसिंग ड्रग्स, इलेक्ट्रिक शॉक्स होगी, और फाउल टेस्ट टू ब्रेक हैबिट लाइक एडिक्शंस कोई ड्रग करता है, ठीक है, ड्रग ले रहा है, ड्रिंक करता है, स्मोकिंग कर रहा है, या नेल बाइटिंग कर रहा है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एवर्सिव कंडीशनिंग बोलते हैं, कि आप जो है अनप्लीजेंट स्टिमुलस को किसके साथ कंबाइन कर रहे हो,
अनवांटेड बिहेवियर के साथ कंबाइन कर रहे हो, और जब ये दो चीज़ें कंबाइन करेंगी तो रिज़ल्ट क्या आएगा, यहाँ पे उसको क्या है वॉमिटिंग जैसा फील होना शुरू हो जाएगा, उसको टेस्ट जो है कड़वा लगना शुरू हो जाएगा। तो धीरे धीरे करके जो है इस आपके क्लाइंट की आदत जो है छूट जाएगी। तो इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, बिहेवियरल थेरेपी टेक्निक भी बोल रहे हैं। अंडरस्टूड। तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि जब भी आपके पास कोई एडिक्शन वाला क्लाइंट आता है या स्मोकिंग करता है, नेल वाइटिंग करता है, तो आपने कौन सी टेक्निक अप्लाई करनी है, एवर्सिव कंडीशनिंग अप्लाई करनी है। ओके। नेक्स्ट टेक्निक है ऑपरेंट कंडीशनिंग। अब ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है काउंसलिंग के अंदर, तो ये भी एक बिहेवियरल थेरेपी अप्रोच है। यहाँ पे थेरेपिस्ट क्या करता है, रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट का यूज़ करता है टू शेप बिहेवियर। यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हमें पता है कि अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो हमें क्या है पनिशमेंट मिलेगी, और अगर हम कोई अच्छा काम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। तो आपने अपने क्लाइंट को क्या बताना है कि अगर आप कोई गलत काम करते हो तो मैं आपको यहाँ पे पनिश करूँगा, और अगर आप कोई अच्छा काम करोगे तो मैं उसके बदले में आपको क्या दूंगा, रिवॉर्ड दूंगा। जब आप इस टेक्निक को अप्लाई करते हो तो धीरे धीरे वहाँ पे क्या है पॉजिटिव बिहेवियर आ जाता है, और जो नेगेटिव बिहेवियर होगा वो धीरे धीरे करके वहाँ से रिमूव हो जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग बोलते हैं। नेक्स्ट टेक्निक है डिसेंसिटाइजेशन। तो डिसेंसिटाइजेशन के अंदर क्या होता है कि आपने जब भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा तो आप किस तरह से करोगे, स्टेप बाय स्टेप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिया है हाइट फोबिया कि मान लो किसी बच्चे को जो है हाइट से डर लगता है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उसको स्टूल पे चढ़ना सिखाओगे। हाइट थोड़ा सा हाइट वाला आपने स्टूल लेना है, उस पर चढ़ना सिखाओगे। देन आप क्या करोगे, थोड़ी सी और हाइट वाला स्टूल ले लोगे, देन आप उसको स्टेयर्स पे चढ़ना सिखाओगे। ठीक है, उसके बाद जो है आप किसी बिल्डिंग में ले जाके उसको सेकंड या थर्ड फ्लोर पे ले जाओगे, उससे वहाँ उसको आपने बोलना है कि विंडो से नीचे की ओर देखो। फिर देन एक और फ्लोर पे आप चले जाओगे, वहाँ से आप उसको बोलोगे कि बालकनी से नीचे की ओर देखो। तो धीरे धीरे करके आप स्टेप बाय स्टेप जो है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, उसके हाइट फोबिया को दूर कर सकते हो। इसके अंदर मैंने लिखा है कि इट इज़ अ बिहेवियरल थेरेपी टेक्निक। ये भी क्या है, एक बिहेवियरल थेरेपी टेक्निक है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, टू रिड्यूस फियर एंड एंजाइटी रिस्पॉन्सेज बाय पेयरिंग रिलैक्सेशन मेथड विद ग्रेजुअल एक्सपोजर टू अ फियर्ड ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। कि हम जो हैं धीरे धीरे करके क्लाइंट के फियर और एंजाइटी को दूर करते हैं बाय रिलैक्सेशन मेथड और ग्रेजुअल एक्सपोजर। तो इसके कुछ स्टेप्स रहते हैं। फर्स्टली आप क्या करोगे, रिलैक्सेशन ट्रेनिंग दोगे। ये मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ कि रिलैक्सेशन ट्रेनिंग के अंदर हम क्या करते हैं, अपने क्लाइंट को रिलैक्स करते हैं। जैसे डीप ब्रीदिंग करने के लिए बोल दिया या मेडिटेशन करने के लिए बोल दिया, टू फाइट स्ट्रेस। उसके स्ट्रेस को भगाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको रिलैक्सेशन ट्रेनिंग देंगे। देन उसके बाद आप क्या करोगे, फेयर हायरार्की बनाओगे। यहाँ पे आपने क्या करना है कि जो कम डर वाली चीज़ें होंगी उनको पहले रखना है, देन आपने जो सबसे डेंजर वाली चीज़ होगी उसको लास्ट में रखना है। तो आप इस तरह से जो है फेयर हायरार्की बनाओगे। जैसे हाइट का मैंने एग्जांपल लिया था, तो सबसे पहले आप स्टूल लोगे, स्टूल के बाद जो है आप स्टेयर्स के ऊपर चढ़ाओगे। देन आप उसको बोलोगे कि विंडो से नीचे की ओर देखो। देन आप उसको बोलोगे कि बालकनी में जाके खड़ा हो जाओ। तो उसी तरह से आपने यहाँ पे क्या है, एक हायरार्की बनानी है, एक क्लासिफिकेशन बनानी है उसके डर की। देन थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे, ग्रेजुअल एक्सपोजर। तो इसके अंदर क्या होगा कि जब आपका क्लाइंट क्या होगा, रिलैक्स स्टेट में होगा, तब आपने उसको किसके साथ एक्सपोज करना, उसके फियर्ड स्टिमुलस के साथ। अब उसको हाइट से डर लगता है तो आप क्या करोगे, उसको स्टूल के ऊपर खड़ा कर दोगे। तो आपने हायरार्की कहाँ से स्टार्ट करनी है, स्टार्टिंग एट द बॉटम ऑफ द हायरार्की। तो अब अगर हमने स्टूल से स्टार्ट करा है, उसको शायद स्टूल से कम डर लगता होगा, तो हमने स्टूल पे उसको चढ़ाना है। देन उसको हमने कहाँ पे, स्टेयर्स पे लेके जाना है। देन उसको हमने बोलना है कि विंडो से नीचे की ओर देखो। किसी भी आपने बिल्डिंग के ऊपर ले जाना है, फिर उसको ये बोलोगे कि विंडो से नीचे देखो। देन आप क्या करोगे, उसको बालकनी में खड़ा कर दोगे कि वहाँ से आप नीचे की ओर देखो। तो इस तरह से जो है आप उसके फियर्ड स्टिमुलस के साथ जो है उसको एक्सपोज करोगे। और आपने नेक्स्ट
स्टेज पे तभी जाना है अगर आपका क्लाइंट कंफर्टेबल है। अगर मान लो वो स्टूल पे ही कंफर्टेबल है फ़िलहाल और नेक्स्ट स्टेज पे जाने के लिए वो कंफर्टेबल नहीं है, तो आपने स्टूल पे ही रहना है। जब आपका क्लाइंट कंफर्टेबल होगा देन आप नेक्स्ट पार्ट पे मूव करोगे, आप स्टेयर्स पे जाओगे, नहीं तो आप वहीं के वहीं रुके रहोगे। ठीक है, तो ये हैं इसके 3 स्टेप्स। जैसे फर्स्ट था रिलैक्सेशन ट्रेनिंग, देन आपने फिर हायरार्की बनानी है और लास्ट में ग्रेजुअल एक्सपोजर देना है उसको। ठीक है, तो ये आएगा डिसेंसिटाइजेशन के अंदर। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट टेक्निक है इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंसेस टेक्निक। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम एक स्पेसिफिक क्लाइंट के ऊपर फोकस करते हैं। तो क्या लिखा है कि अ प्राइवेट सेशन फोकस्ड ऑन अ क्लाइंट स्पेसिफिक प्रॉब्लम अलाउइंग देम टू एक्सप्रेस फीलिंग इन अ कंफर्टेबल प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल सेटिंग। कि यहाँ पे क्या होगा, एक निजी सत्र होगा। यहाँ पे क्लाइंट क्या करेगा, अपनी समस्या को किसके साथ शेयर करेगा, काउंसलर के साथ शेयर करेगा। और यहाँ पे एनवायरनमेंट किस तरह से होगा, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होगा, प्राइवेट होगा और कॉन्फिडेंशियल होगा। जो आपकी प्रॉब्लम जो है उसको गोपनीय रखा जाएगा, किसी के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंसेस टेक्निक। कि जब भी आपके पास कोई इंडिविजुअल पर्सन आ रहा है, उसकी प्रॉब्लम जो है स्पेसिफिक है, तो आप किस टेक्निक को अप्लाई करोगे, इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंसेस टेक्निक को अप्लाई करोगे काउंसलिंग के अंदर। अंडरस्टूड। नेक्स्ट टेक्निक है डिस्कशन मेथड, चर्चा विधि। तो चर्चा विधि जो है किस तरह से काउंसलिंग के अंदर हेल्पफुल है, तो ये क्या है, एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है, टू वे कम्युनिकेशन टेक्निक है, जिसके अंदर क्लाइंट और काउंसलर मिल के अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। वहाँ पे इश्यूज़ को एक्सप्लोर किया जाता है, अपने पर्सपेक्टिव्स को शेयर किया जाता है और कंबाइंड फॉर्म में जो है एक सोल्यूशन पर आते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, डिस्कशन मेथड के अंदर जो है एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है काउंसलर और क्लाइंट की। और इन दोनों की एक्टिव पार्टिसिपेशन से वहाँ पे क्या डेवलप होती है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है और क्लाइंट जो है एम्पावर्ड फील करता है। ठीक है, तो BS ब्लूम ने क्या चीज़ बोली हुई है कि डिस्कशन मेथड क्या है, एक कोऑपरेटिव एक्शन है ऑन अ कॉमन सेट ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अ कॉमन सेट ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन, कॉमन मटेरियल एंड एक्सपीरियंस इन विच द प्रॉब्लम इज परस्यूड टू एज कॉम्प्लेक्स एंड डीप लेवल एज पॉसिबल। कि इसके अंदर जो है हम कॉमन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स पे आते हैं। मान लो कोई ड्रिंक करता है, तो अब जो भी लोग वहाँ पे ड्रिंक करते होंगे, आपके पास जितने भी क्लाइंट आते हैं, आप उनके लिए कौन सा अप्लाई करोगे, काउंसलिंग टेक्निक कौन सी अप्लाई करोगे, डिस्कशन मेथड। क्योंकि वहाँ पे जो है कॉमन प्रॉब्लम क्या है आपकी, ड्रिंक करना। कि आपके जो है बहुत सारे लोग जो हैं ड्रिंक करते हैं, तो आप उस ड्रिंक करने वाली प्रॉब्लम को किस तरह से दूर कर सकते हो, बाय डिस्कशन मेथड। कि वहाँ पे आप जो है डिस्कस करोगे कि आप ड्रिंक करोगे तो आपको क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आगे आने वाले फ्यूचर्स में आपको किस तरह से प्रॉब्लम के साथ जूझना पड़ सकता है। तो इस तरह से जब आप अपने क्लाइंट के साथ इन सारी बातों को डिस्कस करोगे, तो धीरे धीरे करके उनके बिहेवियर्स में जो है चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है डिस्कशन मेथड को अप्लाई करते हैं काउंसलिंग के अंदर। नेक्स्ट टेक्निक है केस कॉन्फ्रेंसेस। तो केस कॉन्फ्रेंसेस मीन्स केस स्टडी करके भी आप जो है किसी को काउंसिल कर सकते हो, एडवाइस कर सकते हो। तो केस कॉन्फ्रेंसेस या फिर केस स्टडी क्या है, अ केस स्टडी इन काउंसलिंग इज अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल, ग्रुप और सिचुएशन टू अंडरस्टैंड अ client problems, behavior, emotions, background and needs. It helps the counselor identify the causes of the problems and provide suitable guidance और treatment। तो इसके अंदर जो है कुछ steps रहते हैं। जैसे आप first क्या करोगे, collection of information। तो आप collection of information किस तरह से कर सकते हो, तो आप अपने client से interview कर सकते हो, उसको observe कर सकते हो, उसका school record check कर सकते हो, teacher reports check कर सकते हो या family background check कर सकते हो। तो इस तरह से जो है आप कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन करोगे। देन आप क्या करोगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स। तो आपने क्या करना है, सेकंड पॉइंट के अंदर मेन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। जो भी आपके क्लाइंट की मेन प्रॉब्लम होगी उसको आप आइडेंटिफाई करोगे। देन आपने क्या करना है, एनालिसिस ऑफ डाटा। थर्ड पॉइंट के अंदर आपने क्या करना है, एनालिसिस ऑफ डाटा। द काउंसलर स्टडीज
ऑल इन्फॉर्मेशन केयरफुली टू फाइंड द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या काउंसलर क्या करेगा कि मेन कॉज क्या है प्रॉब्लम का, उसको फाइंड आउट करेगा। उसको फाइंड आउट करने के बाद जो है उस फिर क्या करेगा, वो डायग्नोसिस करेगा। तो डायग्नोसिस में क्या होगा कि एग्जैक्ट नेचर ऑफ द प्रॉब्लम इज डायग्नोस्ड, कि प्रॉब्लम है किस तरह की है, कि क्या उसको अपनी स्टडी से डर लगता है या किसी चीज़ से उसको डर है। तो इस तरह से जो है आप एग्जैक्ट प्रॉब्लम को फाइंड आउट करोगे, डायग्नोस करोगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, काउंसलिंग इंटरवेंशन करोगे। तो यहाँ पे क्या करना है आपने कि सूटेबल काउंसलिंग टेक्निक आर यूज्ड। अगर आपको लगता है कि उसकी कोई इंडिविजुअल प्रॉब्लम है तो आप इंडिविजुअल काउंसलिंग प्रोवाइड करोगे। अगर बिहेवियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो बिहेवियर थेरेपी दोगे, गाइडेंस सेशन प्रोवाइड करवा सकते हो, मोटिवेशन टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हो। जब आपने ये सारा कुछ कर लिया तो उसके बाद क्या होगा, फॉलो अप प्रोग्राम होगा, उसको हम बोलते हैं अनुवर्ती कार्रवाई। तो इसमें काउंसलर क्या चेक करेगा कि उसमें कोई इम्प्रूवमेंट हुई है कि नहीं हुई है। उसने जब उसको गाइडेंस दे दी है, उसको एडवाइस कर दी है, काउंसिल कर दिया है, तो उसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट हुई है कि नहीं हुई है, वो आप कहाँ पे चेक करते हो, फॉलो अप प्रोग्राम के अंदर चेक करते हो। तो इस तरह से क्या है, आपका केस कॉन्फ्रेंसेस है कि आपने जो डिटेल्ड स्टडी करनी है अपने क्लाइंट के बारे में, तो आप कौन सी टेक्निक अप्लाई करोगे, केस स्टडी के बारे में केस कॉन्फ्रेंसेस अप्लाई करोगे। नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्टिव काउंसलिंग टेक्निक। तो ये एक तरह से अप्रोच भी है, आप इसके अंदर भी टेक्निक्स के अंदर भी लिख सकते हो। तो डायरेक्टिव काउंसलिंग क्या है, काउंसलर सेंटर टेक्निक है। यहाँ पे जो है एक्टिव रोल किसका रहता है, काउंसलर का एक्टिव रोल रहता है, और जो आपका क्लाइंट होगा वो कैसा होगा, पैसिव होगा। और यहाँ पे कुछ स्टेप्स रहते हैं जिनके थ्रू जो है हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो काउंसलर किन स्टेप्स को अप्लाई करता है, सबसे पहले वो क्या करेगा, एनालिसिस करेगा। ठीक है, जो भी डाटा उसके पास आया होगा उसको वो क्या करेगा, एनालाइज करेगा। देन उसको जो है सिंथेसाइज करेगा। सिंथेसाइज करने के बाद जो है उसको डायग्नोस करेगा कि उसकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है क्या। स्पेसिफिक प्रॉब्लम को डायग्नोस करने के बाद जो है वो प्रोग्नोसिस करेगा। प्रोग्नोसिस के बाद जो है काउंसलिंग सेशन देगा कि वो वहाँ पे जो है अपने क्लाइंट को गाइडेंस प्रोवाइड करेगा और उसको एडवाइस करेगा रिगार्डिंग प्रॉब्लम। और लास्ट में वो जो है फॉलो अप करेगा कि जो भी उसने एडवाइस दी है अपने क्लाइंट को कि वो काम कर रही है, क्लाइंट के अंदर कोई इम्प्रूवमेंट हुई है कि नहीं हुई है। तो इस तरह से जो है हम डायरेक्टिव काउंसलिंग टेक्निक भी अप्लाई कर सकते हैं जब किसी क्लाइंट की बहुत मेजर प्रॉब्लम होगी। ठीक है, उसकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम होगी तो हम किस टेक्निक को अप्लाई करेंगे, डायरेक्टिव काउंसलिंग को अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट टेक्निक है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। तो यहाँ पे जो है किसका रोल रहता है, सारा का सारा क्लाइंट का रोल रहता है। ठीक है, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, क्लाइंट सेंटर टेक्निक है। एक्टिव रोल कौन प्ले कर रहा है, क्लाइंट कर रहा है, और जो काउंसलर का रोल रहेगा वो किस तरह का रहेगा, पैसिव रोल। यहाँ पे जो है क्लाइंट अपनी सारी की सारी बात जो है किसके साथ शेयर करेगा, काउंसलर के साथ शेयर करेगा, और काउंसलर उसको किसी तरह का कोई जजमेंट नहीं पास करेगा। वो अपने क्लाइंट को ध्यानपूर्वक सुनेगा और उसी के बेस पे जो है उसको रेमेडी प्रोवाइड करेगा इन द लास्ट ऑफ द सेशन। तो लास्ट टेक्निक है इलेक्टिव काउंसलिंग। यहाँ पे क्या है, जो काउंसलर होगा और क्लाइंट होगा वो एक्टिव रोल प्ले करेंगे, दोनों के दोनों ही। काउंसलर अपने क्लाइंट को ध्यानपूर्वक सुनेगा और सेम वैसे ही क्लाइंट अपने काउंसलर को ध्यान से सुनेगा, और दोनों जो है मिलकर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इस तरह से जो है हम इस टेक्निक को भी अप्लाई कर सकते हैं काउंसलिंग के अंडर। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक, टेक्निक्स ऑफ काउंसलिंग। तो हमने 16 टाइप्स करे हैं टेक्निक्स ऑफ काउंसलिंग के। आई होप आपको समझ आ गया होगा, और अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।